हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आपको आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आपने जो भी रेजोल्यूशन अपने लिए सेट किया है वो आप कंप्लीट कर पाए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन और उसी कड़ी में हम आज की वीडियो में, आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एक्सरसाइज 9.4, उसी में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 13 से आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट हमारा cos dy by dx equal to a where a belongs to r such that y equal to 1 when x equal to 0। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड चल रहा था स्टूडेंट। तो यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल। तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा कितना, cos इधर पहुंच जाएगा, दैट इज cos इनवर्स a। क्लियर। तो dy इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स a इंटू dx और cos इनवर्स a क्या है, कांस्टेंट है। तो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो cos इनवर्स a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x और प्लस c आ जाएगा। अब देखिए cos इनवर्स a एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन a की वैल्यू हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी फिक्स है। हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो c है सिर्फ। क्लियर। तो कितना लेंगे हम, y इक्वल टू दिस वन। तो नाउ यू हैव टू लेट y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। तो cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c। तो इस मीन्स 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 1। तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, dy by dx इक्वल टू y tan x where y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। तो वेरिएबल सेपरेट कीजिए, dy अपॉन y आ जाएगा और ये आ जाएगा tan x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। dy अपॉन y का मतलब हो गया log y इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, दैट इज log sec x और प्लस। अब देखिए यहां टोटल log आ रहा है तो हम अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना होता तो log c लेते, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो केवल आप c लीजिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैल्यू ऑफ c ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। क्लियर। तो log x log sec x प्लस c। नाउ व्हेन y इक्वल टू 1 तो दैट इज log 1 इक्वल टू log sec 0 प्लस c। तो इट मींस log 1 की वैल्यू भी 0 होती है और यहां भी sec 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस c। तो log 1 यहां भी 0 होता है, इसका मतलब c इक्वल टू 0 हो गया। और c की वैल्यू अगर हम यही रख दें तो दैट इज log y इक्वल टू log sec x और प्लस c की वैल्यू 0 हो गई, log कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज y इक्वल टू sec x। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15, find the equation of a curve passing through the point 0 0 and whose differential equation is y dash equal to e to the power x sin x। तो differential equation हमें ये दे रखी है और कह रहा find the equation of curve, it means we have to find out the particular solution because point is also given। clear। तो it means equation is y dash equal to e to the power x into sin x। y dash means dy by dx is equal to e to the power x into sin x। clear। now you have to separate the variable dy equal to e to the power x into sin x। now integrate both the sides। तो y equal to कितना आएगा, ये आपका हो गया वही फॉर्मूला जो आपको मैंने 7.6 में बताया था, इलाटेक। क्लियर। बाई पार्ट्स हम यूज करेंगे। तो e to the power x ये हो गया आपका EILATEC। क्लियर। तो इसका मतलब यहां पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो। तो ट्रिगो इज द फर्स्ट फंक्शन। तो इट मींस
sin x as it is e to the power x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू e to the power x dx और इस प्रोडक्ट का फिर से होल इंटीग्रेशन, तो दैट इज इक्वल टू कितना sin x इंटू e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x माइनस कितना sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x dx, तो e to the power x इंटू sin x माइनस इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए होल ब्रैकेट, तो दैट इज इक्वल टू e to the power x इंटू साइन एक्स माइनस ये हो गया cos x इंटू e to the power x, e to the power x का इंटीग्रेशन और माइनस साइन को और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस कितना cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया आपका cos x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन x और इंटू e to the power x dx, क्लियर। तो ये आ गया e to the power x इंटू साइन x माइनस e to the power x इंटू cos x और देखिए माइनस यहां से बाहर आ गया और ये बन जाएगा e to the power x इंटू साइन x dx और ये क्या है दैट इज इक्वल टू y, क्लियर। तो y इधर आ जाएगा और प्लस में कितना लेंगे फिर c और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू e to the power x टेकन आउटसाइड sin x माइनस cos x और प्लस c, तो ये हुआ हमारा कैसा जनरल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आया हमारा y अपॉन 2 सॉरी y इक्वल टू कितना आएगा y इक्वल टू ये 2 अपॉन में पहुंच जाएगा तो ये आ गया e to the power x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस cos x और प्लस c, क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ c, तो c वैल्यू 0 0 रखिए तो y इक्वल टू 0 e to the power 0 by 2 इंटू साइन 0 माइनस cos 0 और प्लस c, e to the power 0 का मतलब हो गया 1 by 2, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 प्लस c, तो दैट इज माइनस 1 by 2 प्लस c, तो इट मींस c की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 1 by 2, ठीक है। बस 1 by 2 यहां पे रख दीजिए जो आपने सॉल्यूशन निकाला था, तो y इक्वल टू हो गया e to the power x by 2 इंटू साइन x माइनस cos x और प्लस 1 by 2, चाहो तो 1 by 2 थ्रू आउट कॉमन ले सकते हो या ऐसा भी छोड़ सकते हो, क्लियर। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy by dx इक्वल टू x plus 2 y plus 2 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन और पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए होता है, क्लियर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, तो इट मींस xy dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2, तो इट मींस y dy अपॉन y plus 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू कितना x plus 2 अपॉन x dx, क्लियर। तो कितना आएगा यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो यहां पे देखिए इसको क्या लिख सकते हो y plus 2 minus 2 कर सकते हैं और अपॉन में आ गया y plus 2 dy इक्वल टू कितना x, इसको अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन x 1 रह जाएगा यहाँ पे तो और प्लस 2 अपॉन x dx, क्लियर। तो ये आ जाएगा y plus 2 से कैंसिल हुआ तो 1 minus 2 अपॉन y plus 2 dy इक्वल टू 1 plus 2 अपॉन x dx,
तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस 2, ये हो जाएगा log y प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x और प्लस 2 log x और प्लस c। तो ये तो हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हो। कितना आएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, इसको इधर ले जाइए एक साथ, ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? या यहीं रखिए, पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना? तो एक्स पॉइंट क्या है माइनस 1 कॉमा माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2 लॉग y प्लस 2 इक्वल टू एक्स, सॉरी y प्लस 2 का मतलब माइनस 1 प्लस 2 और इक्वल टू x, x का मतलब 1 प्लस 2 log 1 और प्लस c। अब देखिए ये भी log 1 हुआ, ये भी log 1 हुआ, तो log 1 और log 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जीरो आएंगे दोनों। log 1 की वैल्यू 0, तो 1 और माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू c आ जाएगा, यानी c की वैल्यू मिल गई हमें। अब c की वैल्यू आप पहले यहां रखिए, तो कितना आएगा y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x और प्लस 1 का मतलब माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे c माइनस 2। ठीक है? अब इसको सबको इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया log x और प्लस log y प्लस 2 और कितना माइनस 2। ठीक है? और इक्वल टू हो जाएगा कितना 0, टोटल 0 में पहुंच गया। तो x माइनस वाई प्लस 2 log ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 2। ठीक है? और माइनस 2 इक्वल टू 0, तो चाहो तो 2 को पावर में भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, find the equation of a curve passing through the point 0, minus 2 given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। इसका मतलब यहां पे कह रहा है the product of the slope of its tangent। यहां पे आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है dy by dx। You have already learned about this topic in 6th chapter, tangents and normals. Clear? Product of the slope of the tangent and its y coordinate is equal to x coordinate. Clear? तो it means ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नाउ dy अपॉन y is equal to x into dx, y dy sorry, y into dy equal to x dx। now वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो, तो दैट इज y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2, इट मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो इसका मतलब हो गया 4 बाई 2 इक्वल टू 0 प्लस c, 2 2 जा 4, तो इट मीन c इक्वल टू आ गया आपका 2 और c की वैल्यू आप यहां रख दीजिए स्टूडेंट, तो कितना आएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c का मतलब 2, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 9.4, at any point xy of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point minus 4 minus 3। find the equation of the curve given that it passes through minus 2 1। अब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि इससे पास हो रहा है,
तो इससे का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये कह रहा है कि टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx इज इक्वल टू ट्वाइस। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन y2 माइनस y1 y माइनस 3 और माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा और अपॉन x प्लस 4। क्लियर? तो नाउ यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 इंटू dx। क्लियर? नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो दिस it will become y log y plus 3 is equal to 2 taken outside log x plus 4 plus c। चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? log x plus 4 का whole square plus c and this is log y plus 3। clear? now put x equal to minus 2 y equal to 1, तो log 1 plus 3 that is 4 equal to log x minus 2 plus 4 means 2 का स्क्वायर that is 4 plus c। क्लियर? तो log 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब c इक्वल टू कितना आ गया? 0। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ c, तो इट विल बिकम log y plus 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0। क्लियर? तो इट मीन्स log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस वन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 9.4, the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. तो यहां कह रहा है कि volume of a spherical balloon inflated changes at a constant rate. तो it means dv by dt is equal to k, constant rate से चेंज हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो dv by dt अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr by dt, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों dv by dt की वैल्यू है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt इक्वल टू k। तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, तो k अपॉन 4 पाई इंटू डी टी। क्लियर? अब देखिए k अपॉन 4 पाई को लेकर भी चल सकते हो आप, या k अपॉन 4 पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो यू हैव टू टेक द कॉन्स्टेंट एज a। तो लेट अस सपोज दिस इज a dt, तो इट मींस आर स्क्वायर डी आर। वेरिएबल सेपरेट हो गया, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। क्लियर? तो दिस इज आर क्यूब बाई 3 इक्वल टू 80 प्लस c। क्लियर? कितना आया हमारा? आर क्यूब बाई 3, या 3 को उधर भी लिख सकते हो चाहो तो, कितना आएगा? आर क्यूब इक्वल टू 380 और प्लस कितना? 3c। ठीक है? इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्लियर? अब देखिए जरा, यहां पे कह रहा है कि इनिशियली रेडियस 3 यूनिट है। इनिशियली का मतलब when t equal to 0 seconds then r equal to 3 units। ठीक? तो ये आ जाएगा 3 क्यूब इक्वल टू 3a इंटू t मीन्स 0 और प्लस 3c, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 इक्वल टू 0 प्लस 3c, तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। क्लियर? अब when t equal to after 3 seconds,
तो व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स देन r इक्वल टू 6 यूनिट्स। क्लियर? तो इट मींस r क्यूब यानी 6 क्यूब इक्वल टू 3a इंटू टी का मतलब 3 और इक्वल टू 3c प्लस 3c की वैल्यू है 9 तो 9 3 जा प्लस 27 6 6 जा क्यूब 6 6 जा 36 36 6 जा 216 इक्वल टू 3 3 जा 9a प्लस 27 को माइनस कर दीजिएगा तो 9a इक्वल टू 216 में से 27 गया 189 तो a इक्वल टू आ जाएगा कितना 9 से डिवाइड कीजिए दैट इज 21। अब a की वैल्यू और c की वैल्यू आप यहां रख दीजिए देन r क्यूब कितना आएगा r क्यूब मींस 3 इंटू a का मतलब 21 t और प्लस 3c 3 इंटू 9 तो इट मींस r क्यूब इक्वल टू आ गया 63t प्लस 9 3 जा 27 तो r इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3। क्लियर? यहां पे कह रहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द r% पर ईयर। तो इट मींस प्रिंसिपल चेंज का मतलब dp/dt इक्वल टू कितना r%। किसका r%? ऑफ प्रिंसिपल का p का r%। क्लियर? और स्टूडेंट जो 21 है उसमें भी बिल्कुल सेम यही है, बस उसमें r% की जगह 5% दिया है तो 20 और 21 भी लगभग सेम है तो ये भी आप कर लोगे इसी के जैसा। क्लियर? तो dp/dt इक्वल टू r% ऑफ p तो ये हो जाएगा r% का मतलब r/100 इंटू p। नाउ यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल इक्वल टू r/100 इंटू dt। क्लियर? वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए तो इट विल बिकम log p इक्वल टू r/100 एज द कांस्टेंट दैट इज t और प्लस आ जाएगा c। क्लियर? अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि ₹100 डबल इटसेल्फ तो इसका मतलब इनिशियली कितना है हमारा जब t इक्वल टू 0 ईयर्स है तो प्रिंसिपल कितना है ₹100। क्लियर? तो इसका मतलब ये आया हमारा log 100 इज इक्वल टू t की जगह 0 रखा तो ये हो गया 0 प्लस c यानी c की वैल्यू आ गई हमारी log 100। क्लियर? अब when t इक्वल टू 10 ईयर्स तो when t इक्वल टू 10 ईयर्स तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है हमारा डबल का मतलब ₹200। ठीक है? तो बस रखिए log 200 इज इक्वल टू r इंटू टी r/100 इंटू टी का मतलब 10 और प्लस c का मतलब कितना आया हमारा log 100 तो ये आ गया आपका कितना r/10 इज इक्वल टू ये इसके साथ आएगा तो log 200 माइनस log 100 तो log 200 अपॉन 100 यानी 2 आ जाएगा तो यानी r इक्वल टू हो गया 10 log 2। क्लियर? और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दैट इज 10 इंटू 0.6931 इट मीन 6.931 और r% में होती है तो ये आ गया आपका r की वैल्यू। क्लियर? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 20 और 21 सेम था तो 20 मैंने कर दिया, 21 को आप खुद कर सकते हैं। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. तो इसका मतलब अगर मैं बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो p मान लेता हूं कि लेट द पॉपुलेशन यानी बैक्टीरिया काउंट मान सकते हो जो भी आप कहो इज इक्वल टू कितना p मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है यानी रेट ऑफ चेंज है तो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया प्रेजेंट यानी उस टाइम पे कितनी नंबर्स हैं। आप जानते हो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं तो dp/dt इक्वल टू कांस्टेंट लगा दिया हमने k दैट इज kp। क्लियर?
वेरिएबल सेपरेट कीजिए तो dp अपॉन p इक्वल टू k dt। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो तो दैट इज log p इक्वल टू kt प्लस c। क्वेश्चन 1 मान लिया। और कह रहा है यहां पे कि स्टार्टिंग में कितना है 1 लाख है, तो इसका मतलब when t इक्वल टू 0 आवर्स देन p इक्वल टू कितना दे रखा है 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब log 1 लाख इज इक्वल टू ये 0 हो गया तो 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई आपकी log 1 लाख। क्लियर? नाउ व्हेन t इक्वल टू कितना 2 आवर्स तो p कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये कह रहा है कि 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो जाता है। 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो जाता है तो कितना 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। क्लियर? तो यानी ये आ गया 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10,000। तो इसका मतलब हो गया 1,10,000। ठीक है, तो रखिए वैल्यू कितना यहां पे रखना है इक्वेशन 1 में, तो log 1,10,000 इज इक्वल टू कितना kt, t का मतलब 2 यानी 2k प्लस c का मतलब log 1 लाख। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे इसके साथ में तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू कितना log, ये माइनस ये आएगा तो अपॉन में आ जाएगा तो यानी log 4 0 कैंसिल हो जाएंगी तो log 11/10 आ जाएगा स्टूडेंट, यानी k की वैल्यू आ गई 1/2 log 11/10। क्लियर? अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर 2 लाख है तो वो कितने आवर्स में चेंज हो जाएगी, कितने आवर्स में हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें निकालना है व्हेन p इक्वल टू 2 लाख देन टाइम आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। क्लियर? तो रखिए यहां पे वैल्यू, तो ये आ जाएगा log p का मतलब कितना हो गया 2 लाख इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने निकाल दी कितना, यानी t/2 log 11/10 और प्लस c का मतलब निकाल दिया log 1 लाख। ठीक है, तो यानी ये आ जाएगा आपका t/2 log 11/10 इक्वल टू log, ये माइनस log ये आएगा यानी log 2 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ हमारा t इक्वल टू कितना 2 पर पहुंच जाएगा यानी 2 log 2 अपॉन log 11/10। चाहो तो 2 को ऊपर पावर में लगा सकते हो तो log 4 हो जाएगा, बाकी आपका यही आंसर है, या ऐसे लिख सकते हो इसको चाहो तो log 4 अपॉन log 11/10। तो ये आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 23। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू c, e की पावर माइनस x प्लस e की पावर y इक्वल टू c और e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c। तो हम पहले उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इट मींस इक्वेशन है हमारी dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e की पावर y। ठीक है, तो ये अपॉन में आ जाएगा तो dy अपॉन e की पावर y इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। चाहो तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो, e की पावर माइनस y dy
इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन में आता है इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इसको इधर लेके जा सकते हैं हम, कितना आएगा ई की पावर माइनस ई की पावर वाई माइनस वाई, और ये इधर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स और इक्वल टू हो गया सी। माइनस से थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हो, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू माइनस सी आएगा। और चाहो तो इस कांस्टेंट को आप C1 ले सकते हो स्टार्टिंग में, और माइनस सी एज ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये आएगा C। तो इट मींस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू C। तो कौन सा पार्ट सही है अब आप देख सकते हो, दैट इज फर्स्ट पार्ट इसका सही है स्टूडेंट। क्लियर? ये था हमारा टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक्सरसाइज 9.4। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस हाउ कैन वी सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए